हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से लक अकेडमी में। चलिए मैं यहाँ पर बात करूँगा कि वैसे क्वेश्चन जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे में 1000 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, वन लाइनर, जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पर मैं बात करूँगा सबसे पहले उन क्वेश्चंस की। तो उन क्वेश्चन की बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं और वन लाइनर्स भी है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी। तो याद रखना है आपको, बोध गया में। दूसरा बात करूंगा आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो स्वामी दयानंद ने। पंजाब भाषा की कौन सी लिपि है। तो ये होती है गुरुमुखी लिपि। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है। तो भारत की मुख्य का दक्षिणतम कौन होता है आपका, कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले सूर्य की किरण किस राज्य से निकलती है। तो सबसे पहले याद रखना अरुणाचल प्रदेश में। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है। तो मधुमेह में। बिहू किसका प्रसिद्ध है। तो इसकी विट्रिक होती है असम की बहू। तो असम के बहू मतलब असम बिहू। कौन सा विटामिन आंवले में होता है। आंवले में होता है आपका विटामिन सी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो उसको बोलते हैं विलियम बेंटिक। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। तो कागज का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। तो सिद्धार्थ। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो हमको याद रखना है राष्ट्रपति। रतौंधी हमारी से विटामिन ए से रिलेटेड होती है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है। तो तमिलनाडु। गिद्दा और भांगड़ा हमारे पंजाब का एक लोकप्रिय नृत्य है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया। तो जॉन लॉगी बियर्ड ने या बीएल बियर्ड ने। भारत में पहली महिला शिक्षिका कौन थी। तो रजिया सुल्तान। मछली किसकी सहायता से सांस लेती। तो मछली जो है वो गिल्स, या हिंदी में बोलते हैं उसे गलफड़ों। इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है वो अपने भगत सिंह ने दिया था। जलियांवाला बाग सबसे पहले कहाँ पर हुआ था, कब और कहाँ हुआ था। तो 1919 में आपका अमृतसर में। 1939 में ईस्वी में कांग्रेस के को छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है। तो लाला लाजपत राय को आपका पंजाब केसरी बोला जाता है। सैंडर्स की हत्या की थी भगत सिंह ने। 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था। तो सबसे पहले आपके मंगल पांडे ने दिया था। भारत की पहली महिला राज्यपाल। तो भारत की पहली महिला राज्यपाल थी हमारी सरोजनी नायडू। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी। तो संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो ब्रह्म समाज दी थी राजा राम मोहन राय। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। इनका नाम था मूल शंकर। वेदों की ओर लौटो ये नारा किसने दिया। दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन जो है वो स्वामी विवेकानंद। वास्को डी गामा भारत में कब आया था। तो 1498 में आया था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था। तो पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ पर स्थित है। ये जयपुर में है। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है। तो गुरु नानक को माना जाता है। सिखों के प्रमुख त्यौहार कौन सा है। तो उनका प्रमुख त्यौहार होता है वैसाखी। लौह पुरुष बोलते हैं हम लोग सरदार पटेल को। नेताजी के नाम से किस महापुरुष को जाना जाता है। तो उनको बोला जाता है सुभाष चंद्र, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है। तो लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम होता है विजय घाट। महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है। चाणक्य ने। इसके अलावा चाणक्य या फिर कौटिल्य, दोनों नाम उन्हीं के हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। तो ये लाल बहादुर शास्त्री। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था। स्थायी अध्यक्ष थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है वो 8 मई को मनाया जाता है। सूर्योदय के देश के नाम से किस देश को जाना जाता है। तो उसे बोलते हैं हम लोग जापान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो गोवा होता है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। इसको बोलते हैं हम लोग केरल। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी। 1911 में। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। शुक्र। देखिए मैं यहाँ पर बात करूँ, मैं ऐसे आपके काफ़ी क्वेश्चन कराने वाला हूँ और ऐसी कई वीडियो आ सकती हैं। अगर आप लोग क्या करें, हमारा बस चैनल को सब्सक्राइब किए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें जिससे कि ये इन्फॉर्मेशन आप तक ना रहे और सभी लोग तक हो जाए। बस छोटा सा काम मैं आपसे बोल रहा हूँ जिसमें आपका कोई पैसा नहीं लगना, कोई चार्ज नहीं लगना। आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करना है प्लस बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे कि आपके अगर कोई भी एग्जाम आते हैं तो न्यू कोई भी एग्जाम हो, हर एक एग्जामिनेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ओके, बिना लेट किए मैं बात करूँगा। नेक्स्ट, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो शुक्र होता है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो बाघ होता है भारत का राष्ट्रीय पशु। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। तो राष्ट्रीय वो गंगा डॉल्फिन। जो है भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। आम। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है। तो वो बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। हॉकी।
भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई कितनी होती है? लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा जाता है तो 3:2 का होता है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो भाई राष्ट्रगान हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर ने, गुरुजी ने लिखा था। भारत का राष्ट्रीय कौन सा है? तो वो है वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने बोला था? तो भाई नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बोला था। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक संवत होता है। राष्ट्रगान को गाने की अवधि कितनी होती है? तो 52 सेकेंड। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? हेनरी बैक्रोल ने। पेस मेकर का संबंध किस अंग से होता है? तो हृदय से होता है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को बोला जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो रॉन्टजन ने किया था। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो सबसे पहले तांबा का उपयोग किया गया था। अंतरिक्षयात्री को बाह्य आकाश किस दिखाई देता है? तो उनको काले रंग का दिखाई देता है। दूरबीन का आविष्कार जो है वो गैलीलियो ने किया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? उनकी समाधि का नाम क्या है? राजघाट। किसकी? महात्मा गांधी को राजघाट बोलते हैं। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक? तो मुंबई से, मतलब मुंबई से थाने तक चली थी। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा कहाँ पर आरंभ की गई थी? तो कोलकाता में सबसे पहले बनी हुई थी। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? तो 1853 में। ठीक है। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? स्क्वाड्रन लीडर हमारे जो राकेश शर्मा थे, 1984 में ये पहले अंतरिक्ष यात्री बने थे। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो श्रीमती सुचेता कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा ये पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसको बोलते हैं हमने न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो त्रिगवेली जो है वो पहले आपके महासचिव थे। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने देश हैं? तो इस वक्त 193 देश हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य होते हैं? तो उसके 15 सदस्य होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में कितने देश अस्थायी हैं और कितने स्थायी हैं? ऐसे क्वेश्चन आता है। तो स्थायी सदस्य हमेशा याद रखना है 5 होते हैं, बाकी 10 आपके चेंज होते रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो द हैग, हॉलैंड में। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो वॉन की मून जो है वह आपके क्या है वर्तमान महासचिव है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र संघ परीक्षा की अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो ये 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, जो कि 10 होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां देश कौन सा है? तो वो कौन सा बन गया? दक्षिण सूडान जो है वो आपका 193वां सदस्य बन गया। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? तो विटामिन के अगर हो जाता है तो ब्लड क्लॉट नहीं होता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो अनुच्छेद 343। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय हमारे अभिनव बिंद्रा हैं। इनके बाद हम लोग बात करेंगे ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो 4 वर्ष के बाद होता है। ओलंपिक का हर 5वें साल पर होता है। तो 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो 2016 में रियो डी जनेरियो में हुए थे। ठीक है। इसके बाद 2018 में हमारे जापान में हुए और उसके बाद आपका 24 में भी बता देंगे। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को। हरियाणा में कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है? तो मुर्राह जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ है? तो गुड़गांव में है। इसके अलावा विशाल, मैं यहाँ तक आपकी कराता हूँ। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो राव वीरेंद्र सिंह ने। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है? 44 है 212। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे भगवत दयाल शर्मा। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों से लगती है? चीन। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट बताता है कि तूफान आने का है। तो तूफान। तो भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? भारतीय मरुस्थल का नाम है हमारे थार। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस देश में है? तो असम में। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व घूमती है। उज्जैन जो है किस नदी के किनारे बसा है? वो आपका शिप्रा है। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक होती है? तो वो चांदी होती है। गोबर गैस में मुख्यतः आपका मीथेन होता है। देखिए मैंने आज 110 ही करा रहा हूँ मैं, इसकी छोटी सी वीडियो है, आपकी ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए बस मैं ये चाहूँगा कि अगर ये ज़्यादा से ज़्यादा आपके फेमस करते हो या फिर इसके मैं बात करूँ अगर सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो फिर मैं ऐसी ही आपकी पूरी हर एक पार्ट के लिए कहूँगा मैं आपकी बार नेक्स्ट बनाता हूँ जिसमें आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। ओके, थैंक यू। सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, प्लस बेल आइकन को प्रेस करते रहें। ओके, धन्यवाद।